हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 रैशनल नंबर्स पे ये चैप्टर है। और आज के वीडियो में हम रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनको समझेंगे और जानेंगे कि ये सब परफॉर्मेंस कैसे की जाती है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है, फाइंड द सम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं और सब में आपको एडिशन करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल जैसे फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन करते थे उसी तरीके से करना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूं अभी ही ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रैक्शनल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर, ठीक है, सपोज ये ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब सपोज अगर बी निगेटिव है, ठीक है, बी निगेटिव है तो भी ये पूरा फ्रैक्शनल हम निगेटिव ही लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा फ्रैक्शनल नंबर क्या हो सकता है, माइनस ए, जो न्यूमरेटर है वो माइनस में है और डिनोमिनेटर निगेटिव में है। बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं है ना, दोनों मिलके एक पर्टिकुलर नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा ये भी माइनस ए अपॉन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, माइनस हम सेंटर में लगा सकते हैं। ओके, ये जो डिवीजन वाली लाइन होती है इसके सेंटर में माइनस लगा सकते हैं, जिससे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अब कोई मतलब नहीं है कि न्यूमरेटर माइनस में है कि डिनोमिनेटर में माइनस में। इससे आपको क्या मतलब है, आपका जो पूरा कंप्लीट नंबर है, पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, ए अपॉन बी है ना। कोई भी होल ये सॉरी रैशनल नंबर ये है, ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर निगेटिव है। ये जब नंबर लाइन में कहीं ड्रॉ होगा जाके तो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, निगेटिव साइड में आएगा। ओके, बस इतना पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये भी समझेंगे कि जब न्यूमरेटर सॉरी इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो माइनस में हैं तो कैसे सम हो रहा है, प्लस में है तो कैसे सम हो रहा है, एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, 5/4 प्लस, देखिए यहाँ न्यूमरेटर को -11 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल न्यूमरेटर माइनस में है, डिनोमिनेटर कहीं अलग है, ऐसा नहीं है। पूरा नंबर जो है ये निगेटिव का है। अब फ्रैक्शनल नंबर को सम करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, जो हम अभी तक पढ़ते आए थे कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और न्यूमरेटर को सम कर दो। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर आपको दोनों में एग्जैक्ट सेम ही मिल रहा है, दोनों में 4 है, तो यहाँ इसको सम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करेंगे देख लेते हैं, 5/4 प्लस -11/4। ठीक है, अब देखिए इसको हमने -11 ये जो न्यूमरेटर में था, अगर हम चाहें तो इसको अभी न्यूमरेटर में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पर बीच में लिख दिया माइनस। अब देखिए ये क्या हो रहा था, 5/4 के साथ में प्लस हो रहा था हमारा तो। ठीक है, अब लेकिन प्लस होने के जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस। हम तो माइनस करने लगे, ऐसा क्यों, जबकि क्वेश्चन में तो हमें सम निकालना था। इसलिए ऐसा करने लगे कि जब प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ कहीं आ जाते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ था, अगला स्टेप तो ये हुआ था ना, -11/4। अब जब आप ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब ये प्लस क्या होगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और एक रूल भी हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आपको वैसे तो पता है कि जब कोई प्लस के साइन का नंबर और माइनस के साइन का नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, चाहे वो माइनस का साइन पहले हो और दूसरा नंबर प्लस का साइन हो तो भी रिजल्ट माइनस का आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर्स प्लस के साइन के हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स प्लस के साइन के हैं तो भी रिजल्ट प्लस ही आएगा। ठीक है, और अगर दोनों नंबर माइनस के साइन के हैं, ठीक है, दोनों नंबर माइनस के साइन के हैं तो भी रिजल्ट प्लस ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा था, यहाँ ये प्लस का साइन था और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन था। जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होके रिजल्ट कौन सा आएगा, माइनस। इसीलिए हमने यहाँ लिखा 5/4 -11/4। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक जगह आ गया और ऊपर क्या होगा, सीधे सीधे न्यूमरेटर जो भी होंगे वो नंबर्स आ जाएंगे और इनके बीच का जो भी साइन है वो आ जाएगा। अब इनके बीच का साइन इस समय माइनस है,
इसलिए हमने 5 माइनस 11 लिख दिया। ओके, 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -6/4। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से हमने ऊपर नीचे कट कर दिया, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/4 प्लस -11/4 इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस वाला आपको कोई जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं, या मन में सॉरी एक दो बार नोटबुक में करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कैसे करेंगे, चलिए मैं यहीं पर पेन से आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों में से किसी को भी नोटबुक में नोट करेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था क्वेश्चन आपका, 5/4 प्लस -11/4। ठीक है, न्यूमरेटर माइनस में था। ठीक, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम लिख लीजिए, न्यूमरेटर ऐसे ही 5। अब प्लस के बाद में क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है दूसरा -11। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर 5 प्लस -11 लिखेंगे, जो चीज़ हम वहाँ कर रहे थे वही अब यहाँ करनी पड़ेगी। ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएंगे। 5 -11/4, देखिए आपका रिजल्ट वही आ रहा है कि नहीं, -6/4, या कह लीजिए -3/2। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, इसमें बस हमने ये स्टेप जो है, इस स्टेप को जो है इंक्लूड नहीं किया है। देखिए आप, ये वाला स्टेप जो हमने बीच में माइनस लगा दिया था वो इंक्लूड नहीं किया है। ओके, बाकी सब सेम है। सेकेंड पार्ट देखिए, 5/3 प्लस 3/5। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, तो अब सम करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, याद कीजिए, 3 और 5 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को उस एलसीएम का जो नंबर आ रहा है उसी के इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखिए। कैसे करना है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। अब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा एलसीएम कैसे निकालना है, क्लास 6 में भी आपने निकाला है, 7 में भी निकालते आ रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालते थे, 3, 5। अब आपने देखा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये किसी से नहीं हो रहा है, फिर ये 5 से हो रहा है। ठीक है, जब 1 1 लास्ट में आ गया तो जो नंबर्स आए वही आपका एलसीएम हो गया। 3 × 5 क्या हो गया, 15। ओके, तो अब डिनोमिनेटर में आपको 15 लेके आना है दोनों फ्रैक्शन में। तो पहले फ्रैक्शन में क्या था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से जब डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरे फ्रैक्शन नंबर में 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएगा। बट 3 से डिनोमिनेटर किया है तो 3 से न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। कभी भी अलग अलग नंबर से मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को किया ही नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 25/15 प्लस 9/15। अब डिनोमिनेटर सेम है, 15 लिख लीजिए, ऊपर 25 प्लस 9, जो भी न्यूमरेटर हैं एग्जैक्ट वैसे ही लिख दीजिए, सम निकाल लीजिए, 34/15। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5/3 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 34/15। ओके, देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आप लोगों को आता है, फिर भी मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि अगर कुछ भूले हुए हैं तो वापस से रिकॉल हो जाए। ओके, सेम देखिए, -9/10 प्लस 22/15। -9/10 को चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए न्यूमरेटर को, चाहे इस निगेटिव साइन को इस पूरे उसके सामने ले आइए, लेकिन जो भी करना है आपको डिनोमिनेटर तो सेम करना है, एलसीएम निकालना है। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, एक बार और निकाल के याद दिला देता हूँ 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग, ताकि आप लोग अगर भूले हैं तो याद कर लीजिए। सबसे पहले 2 से हमने डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 15 में नहीं जा रहा तो 15 एज इट इज़ हो गया। अब क्या होगा, दोनों नंबर जो है देखिए किससे डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी एक नंबर, 3 से 15 जा रहा है तो 5 एज इट इज़, 3 में नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब दोनों नंबर 5 से हो रहे हैं, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए सब में तब तक करते रहना। अब जो ये आया इसी का मल्टीप्लिकेशन आपका एलसीएम होगा, 2 × 3 × 5, ये आपका हो गया 30। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो -9 मल्टीप्लाई बाई 3, डिनोमिनेटर को 30 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, और 22/15 को 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। ठीक है, 30 डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर -27 प्लस 44। ठीक है, अब -27 और +44 जब करेंगे तो क्या होगा,
दो अलग अलग साइन के जब नंबर्स होते हैं तो क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाता है और बड़े का साइन आ जाता है। यहाँ बड़ा क्या है 44, तो 44 में से 27 माइनस हो जाएगा और बड़े का साइन आ जाएगा। बड़े का साइन क्या है, 44 का साइन है प्लस का, तो ये रेशनल नंबर प्लस में आएगा 17/30। ओके, तो इस तरीके से हमारा इस -9/10 + 22/15 इज इक्वल्स टू 17/30। फोर्थ देखिए -3/-11। ये थोड़ा सा अभी मैंने आपको इसको नहीं समझाया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है तब हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी तक हम -a/b या a/-b या माइनस का साइन सामने लगा है a/b, इन तीनों को हम बोल रहे थे कि ये सब इक्वल हैं। अब -a/-b इस तरीके का कोई नंबर आता है तो आप ये जान रहे हो कि ये डिवीजन का साइन होता है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तब जब माइनस और माइनस आपस में डिवाइड होते हैं तो माइनस माइनस कट गया, मीन्स माइनस और माइनस का डिवीजन भी प्लस ही हो जाता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a/b ही हो जाएगा। तो यहाँ -3/-11 जो है इसको हम 3/11 लिख सकते हैं। ओके, ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो के राइट साइड में आएगा। ये मत देखिएगा कि इसका न्यूमरेटर में निगेटिव लगा है, डिनोमिनेटर में निगेटिव लगा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में निगेटिव लगा तो निगेटिव निगेटिव साइन कट गए और ये रैशनल नंबर जो है ये पॉजिटिव हो गया और जीरो के राइट साइड में आएगा। जब नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जीरो के ये राइट साइड में आ गया, पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -3/11 को हमने माइनस माइनस कट कर लिया। ओके, तो ये हो गया 3/11 + 5/9। अब यहाँ से हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो अब 11 और 9 का एलसीएम निकालिए। 11 और 9 का एलसीएम आ गया 99। फिर आपने इसको 99 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया। 99 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 82/99। ओके, देखिए -8/19 प्लस -2/57, इसको भी इसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, -8/19 को हम माइनस साइन हमने एकदम शुरुआत में लगा दिया, ऐसे -2/57 का भी माइनस शुरू में लाए तो ये जो प्लस है, प्लस के साथ में जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, मतलब -8/19 -2/57। अब 19 और 57 का एलसीएम 57 होगा, तो 57 एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 हो जाएगा और 2/57 में ऑलरेडी 57 है तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो -24/57 -2/57। अब देखिए ये मत कन्फ्यूज हो गया, मैंने यहाँ पर ये साइन ऊपर लगा दिया माइनस का, यहाँ नीचे लगाया था। ठीक है, ये आप यहाँ भी लगा सकते हो, वहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम है। ठीक है ना, एक ही जगह लगाना है, कहीं या तो यहाँ लगा लीजिए या सामने लगा लीजिए, ये नहीं कि दोनों जगह लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 57 एलसीएम हो गया तो -24 -2 माइनस माइनस के नंबर्स ऐड हो गए, -26/57। तो आंसर हमारा इसका क्या आया, -26/57। ओके, 6 देखिए -2/3 + 0। बहुत टफ क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में ज़ीरो को सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर। अरे इतना दिमाग क्यों लगाना, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर इटसेल्फ ही आंसर आता है ना। तब फिर क्या इतना सोचना कि -2/3 + 0 करेंगे तो क्या होगा, -2/3 + 0 करेंगे तो भी आंसर -2/3 आएगा, -5/6 करेंगे तो भी -5/6 ही आएगा। ज़ीरो में, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करने से कुछ चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप का है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इसका सब निकाल लीजिए। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया, 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, एलसीएम निकाला 15 है, 15 के हिसाब से इनको कन्वर्ट किया हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को, इसके बाद हमने इनका सम कर लिया। ठीक है, सम में देखा कि एक नंबर निगेटिव का था एक पॉजिटिव का था तो हमने माइनस कर लिए, पॉजिटिव का साइन आ गया, आंसर आ गया 34/15। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड फाइंड क्या है, यहाँ पर सारे जो है उसके बीच में निगेटिव का साइन है, मीन्स फाइंड
द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ये जो भी रैशनल नंबर्स दिए हैं इनके बीच के डिफरेंस निकालना है। तो अब डिफरेंस और सम्स, तो आपको पिछले भी क्वेश्चन में आपने देखा कि कई जगह आप निकालने सम जा रहे थे लेकिन वो बीच में माइनस का साइन आ जा रहा था, तो डिफरेंस ही निकाल रहे थे। कहीं निकालने साइन माइनस जाना है, हो सकता है इसमें प्लस का साइन आ जाए। ठीक है, तो ये सब मिक्स टाइप हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सम निकालना है कि डिफरेंस निकालना है। जब सॉल्व करने जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको क्या निकालना है। पहला देखिए, 7/24 माइनस 17/36, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। पहले एलसीएम हमें चाहिए, एलसीएम है 72। उस एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने डिनोमिनेटर सारे चेंज किए फ्रैक्शनल नंबर्स। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के बाद 72 नीचे और 21 माइनस 34। ओके, आंसर हमारा क्या आया, -13/72। ओके, चलिए ये देखिए 5/63 माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस निकालने जा रहे थे लेकिन अगला जो रेशनल नंबर है, जो ये वाला रेशनल नंबर है, ये खुद में इटसेल्फ माइनस में है और माइनस निकालना था। अब माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, निकालने जा रहे थे माइनस, एक्चुअल में हम निकाल रहे हैं यहाँ सम। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, 63 और 21 का वो निकालिए एलसीएम, 63 होगा। ठीक है, तो 63 के अकॉर्डिंग इनको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल नंबर को, और डिनोमिनेटर में 63 के बाद न्यूमरेटर को सम कर दिया। आंसर हमारा क्या आ गया, 23/63। ओके, थर्ड देखिए, यहाँ भी पहला रेशनल नंबर माइनस में है, दूसरा रेशनल नंबर माइनस में है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। तो अब दूसरा रेशनल नंबर जो है वो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है 13 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 195। 195 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे दोनों फ्रैक्शन नंबर्स को, और इसके बाद में हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1/195। ओके, 1/195 इसका आंसर होगा। थर्ड वाला देखिए, सेम तरीके से है, -3/8 -7/11। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 8 और 11 का एलसीएम निकालिए। 8 एंड 11 का एलसीएम जो है 88 है, तो 88 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे, -33 -56 -89/88 आया। ओके, तो अब इसको हम चाहें तो आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप में भी आंसर लिख सकते हैं, -1/1/88। ठीक है, ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो -89/88 जो आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वाला, -2 होल 1/9 इसको भी सेम तरीके से ही करेंगे। सेम तरीके से करने के लिए क्या है, पहले इस उसको मिक्स फ्रैक्शन को जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे। और ये जो -6 होल नंबर है, -6 होल नंबर क्या है, कोई भी होल नंबर जब होता है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इसका 1 है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको -6/1 लिख दिया, ताकि हमको ये समझने में आसानी हो जाए कि हमें करना क्या है। अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, 9 करना है। ठीक है, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा ना, मैंने अगला स्टेप ऐसा नहीं लिखा कि 1 और 9 का एलसीएम 9 निकालिए, क्योंकि क्या है, होल नंबर है, होल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सीधे सीधे। इस हिसाब से हमारा जब आंसर आएगा तो वो आएगा -73/9। इसको चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेशन निकालना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल होता है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। 9/2 मल्टीप्लाई बाई -7/4, तो यहाँ का न्यूमरेटर 9 और यहाँ का न्यूमरेटर -7, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो साइन है उन साइन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे मल्टीप्लाई करना है। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाई -7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, -63/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, 3/10 मल्टीप्लाई बाई -9। -9 होल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर हमेशा
1 होगा। ओके, तो इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई -9 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, अब क्या आंसर आएगा, -27/10। थर्ड देखिए, -6/5 मल्टीप्लाई बाई 9/11। सेम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया वही आंसर हो गया, -54/55 इसका थर्ड का आंसर होगा। ओके, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5, सेम पैटर्न पे चलिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, आंसर लेकर के आए, और हमारा जो भी आंसर आया वही हमारा फाइनल हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना करिए, नहीं करना छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी वही करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/55 हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, सेम। अब देखिए, कुछ नंबर्स में आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शनल नंबर को क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर, तो क्रॉस में एक दूसरे से डिवाइड भी हो रहे होते हैं। जैसे समझिए, ये 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साथ ही साथ ये 3 इस 3 के साथ डिवीजन में भी है। इस -5 के साथ तो था, इसके साथ भी डिवीजन में है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर सिंपलीफाई करके तब आगे अपना मल्टीप्लिकेशन बढ़ा सकते हैं, ताकि लास्ट में आंसर में आपको बहुत ज़्यादा जो है डिवीज़न वगैरह ना करना पड़े। तो यहाँ सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए, 3 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3 हो रहा है। ऐसे ही -5 को -5 से करेंगे तो माइनस माइनस तो वैसे ही कट गया, और 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। अब तो आपके फ्रैक्शन क्या बचे, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 1/1। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्टेप के थ्रू ऐसे भी देख सकते हैं कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ भी देखें तो ये -5 से कट गया, ये 3 से कट गया, आंसर आपका आ जाएगा 1। ओके, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ डिविजन्स हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है, फ्रैक्शनल में है, कैसे डिवाइड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। डिवीज़न जो करना है ना, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। डिवीज़न ये याद रखिए कि डिवीज़न करना ही नहीं हमको, हम तो जी मल्टीप्लिकेशन आता है वही करेंगे। ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, क्या करना है, जो फ्रैक्शनल नंबर डिवीज़न के बाद में, डिवीज़न के साइन के बाद जो नंबर आ रहा है, बाद में याद रखिएगा, डिवीज़न के साइन के बाद में जो नंबर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उसको रिवर्स कर दीजिए। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। ठीक है, और डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। ठीक है जी, हम तो जी मल्टीप्लिकेशन आता वही करेंगे, डिवीज़न का साइन हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, और डिवीज़न के बाद का जो भी फ्रैक्शनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। ठीक है, बस यही करना है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है ना, -4/1 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्फ्यूजन ना हो जाए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो रूल आपको पता ही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ भिड़ा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। डिवीज़न का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का लगाया है, इसलिए डिवीज़न के बाद में जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, 3/2। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -6। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब 3 टू ज़ा 6 होगा, माइनस का 6, और नीचे तो अपॉन 1 है ही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, -6। दूसरा भी देखिए, -3/5 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी जो हम डिवीजन का साइन हटाएंगे तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 के डिवीजन में 1 होता है हमेशा, जो भी होल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा -3/10। ओके, -4/5 डिवाइड बाई -3। ठीक है ना, रेसिप्रोकल में कभी साइन मत चेंज कर दीजिएगा। ठीक है ना, साइन नहीं चेंज करना है, साइन वही रहेगा। -3 का रेसिप्रोकल, -3 का रेसिप्रोकल 1/3 नहीं होगा, 1/-3 ही होगा, साइन वही रहेगा। ठीक है ना, अब -4/5 जो डिवीजन का साइन हटाया, रेसिप्रोकल लिखा उसका,
और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस के साथ कट रहा है, ठीक है ना। तो जब -4/5 को -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, इसका रिजल्ट होगा 4/15। -1/8 डिवाइड बाई 3/4। डिवाइड का साइन हटा के डिवाइड के साइन के बाद का जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 4/3। 4/3 अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई भी करते हुए चलिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा ना, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा ना इसका आंसर, ठीक है ना। तो -1/6 इसका आंसर आएगा। ओके, -2/13 डिवाइड बाई 1/7। डिवीजन का साइन हटाइए, 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, आंसर आ गया -14/13। चाहिए तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा इसका, -1 होल 1/13। ओके, ये भी लिख सकते हैं आप। -7/12 डिवाइड बाई -2/13। माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, 13/2 हो गया। 2/13 की जगह देखिए माइनस का साइन माइनस से कट कर दीजिए, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ही कट कर सकते हैं या पहले भी स्टेप में कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ गया 91/24, ठीक है। 7 देखिए, 3/13 डिवाइड बाई -4/65। फिर वही करना है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, -4/65 को 65/-4। अब देखिए 13 से अगर इसको हम देखें तो 13 5 ज़ा 65 होता है। ओके, तो 13 5 ज़ा 65 जब आप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 13 5 ज़ा 65 किया तो 5 3 ज़ा 15/-4, या माइनस आपने शुरू में लगा लिया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, रैशनल नंबर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका आपका चैप्टर नंबर 9 है, पेरीमीटर एरिया समथिंग है, तो हम उसको कवर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।